एमसीजी टेस्ट में ऐसी हार मतलब शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यार इस तरीके से हारेगा इंडिया। 184 मैंने की थी कल्पना। आपने की थी? कैसी कल्पना की थी? मुझे पता था इंडिया हारेगा और इतने बुरी तरीके से ही हारेगा और इंडिया हार गया। ये कहना आपका गलत है कि कल्पना नहीं की थी, कई सारे इंडियन फैंस ने कल्पना की थी। यार जब हमारी फॉर्म ऐसी होगी, हमारे पास बॉलर बुमराह को छोड़ के कोई नहीं होगा, तो यही कल्पना करेंगे ना हम। ये कल्पना नहीं करेंगे कि इंडिया जीतेगा या फिर मैजिकल ड्रॉ होगा। नहीं होगा भाई, इस टीम में वो कैलिबर नहीं है। कहाँ कमी लगी आपको? कमी है, अच्छा कुछ है? मैं तो पूछ रहा हूँ ना। नहीं, इस पूरी टीम में नीतीश रेड्डी को अंकिता ने सही पॉइंट किया और बुमराह, इन दोनों को साइड कर दो, टीम में कुछ है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि यार जायसवाल ठीक है, जायसवाल ने चलो इस इनिंग में इसे मैच में अच्छा किया, पर तुम 161 किए थे, हंसने वाली बात नहीं है। नहीं मैं तो यार अब बुमराह को यार क्या 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 है वो, मतलब आप नहीं चाहते कि मैच खेले आगे के? बुमराह अपने आप से कह रहा है, स्टंप माइंड में रिकॉर्ड हुआ कि भाई अब मैं थक चुका हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। उसके बावजूद भी आप उसे बॉलिंग कराते हैं और मतलब एक विकेट लास्ट का नहीं आपको कोई भी गेंदबाज ले पाता। अरे है, कल सोशल मीडिया पे एक मीम देखा था मैंने, वो जेठालाल का, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल है, वो एक कोई गेम खेलने जाता है, उसके बाद लगड़ा के अपने सोफे से अपने बेडरूम तक पहुंचता है। वही हाल जसप्रीत बुमराह का हो रहा है। कल उन्होंने 9 ओवर का स्पेल डाला, आज भी उन्होंने ओवर की स्पेल डाले, कम से कम 2 स्पेल डाले। क्या करेगा बंदा भाई? लेकिन लोग यार सोच रहे हैं यार हंस क्यों रहा हूँ भाई? हंस में इसलिए रहा हूँ क्योंकि यार पता नहीं यार, पहले 2 दिन थे ना, वो पूरा डोमिनेंस दिखा था ऑस्ट्रेलिया का। जैसे इंडिया ने कमबैक किया, नीतीश रेड्डी का 100 आया था, वहां से उम्मीदें जगी थी। हमें लगा था कि यार कम से कम इंडिया फाइट बैक करेगा। लेकिन इस हार के ना 2 बड़े रीजन जो मैं कहना चाहता हूं और बड़ा दिल खोल के कहता हूं। एक तो रोहित विराट, इसने टीम इंडिया को लेट डाउन किया। मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं सही भी हो सकता हूं, बट मुझे लगता कि रोहित विराट को अब आगे अगला टेस्ट का इसी टेस्ट के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और ये बात मैंने एक दिन पहले बोली थी, आप दोनों थे हमारे साथ, मैंने कहा नहीं होना चाहिए भाई। रोहित विराट का क्या फायदा? रोहित के 30 रन है या 31 रन? 31 रन, 6.20 एवरेज। बुमराह की विकेट्स कितनी है अखिल भाई? एक कम, 30। बुमराह पीछे रह गए यार, एक कदम पीछे रह गया ना। बुमराह से ज्यादा रोहित के रन। इंडिया 1 कदम नहीं 10 कदम पीछे रह गया एमसीजी टेस्ट की हार और डब्ल्यूटीसी फाइनल से ही बाहर, क्योंकि अब नहीं लगता कोई चांस बचा इंडिया का। पहले तो आपको इक्वेशन बता दूं क्या हो सकता है अंकिता। बड़ी देखने वाली बात यह है कि आप देख नहीं रहे हैं, आप हमारी आवाज नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि देखने के लिए बचा ही क्या रह गया। अब आप सुबह सुबह उठते हो 5 बजे 4:30 बजे, अब तो कल आज तो 4:25 से स्टार्ट हुआ था मैच। डेली आप अपनी नींद खराब करते हो और यही उम्मीद के साथ कि चलिए सेकंड मैच मतलब सेकंड इनिंग है और टेस्ट मैच की खासियत यही होती है कि आपको दूसरा चांस मिलता है। वहां पे लगा कि शायद रोहित चलेंगे क्योंकि क्रीज पर रुक गए थे और आज आंकड़े भी मैं देख रही थी कि 86% जो है उन्होंने थोड़ी सी जो पिछली गलतियां थी वो कम की हैं। फिर वही गलती, फिर वही आउट, फिर उम्मीदें विराट पर टिकी होती है कि चलिए विराट कोहली आएंगे और रन्स बनाएंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं, बार बार वही सारी चीज होती है, बोलने के लिए कुछ है नहीं और हम अब नहीं खेल पाएंगे डब्ल्यूटीसी फाइनल। सिडनी मैच भी मेरे हिसाब से वहां पर बुमराह को कप्तानी करनी चाहिए। अब हार तो आप सब कुछ गए हैं, एक बार फिर से लक देख लीजिए, क्या पता लक फैक्टर काम आ जाए आपका बुमराह का वहां से। बाकी तो फिर वही है ना कि फाइट ही नहीं किया आपने। आप न्यूजीलैंड हार गए, वही हार गए आप। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया कैसे कमबैक करता है। पहले मैच में आप इतनी बड़ी से मैच, इतने बड़े रन से आपने मैच को जीता। आपको लगा कि चलिए अब पिंक बॉल टेस्ट मैच भी हम जीत जाएंगे, गावा टेस्ट मैच भी हम जीत जाएंगे। वो एग्रेशन जो है वो शायद इतना नहीं दिखाना चाहिए जब तक आप पूरी सीरीज नहीं खेले। तो मेरे हिसाब से टीम इंडिया के लिए दिक्कतें पैदा होने वाली हैं और सिडनी मैच हो चुकी हैं। सिडनी मैच में भी अब राम भरोसे। मैं ये चाहता हूँ न्यूजीलैंड स्पोर्ट्स के जितने इस वक्त हमारे साथ जुड़े, हमारा जो परिवार है, मैं चाहता हूँ दिल खोल के आज कमेंट्स कीजिए। आप बताइए, आज गुस्सा जाहिर कीजिए कि भाई कहाँ गलती हुई इंडिया से, कहाँ ये चूक हुई है। अब डब्ल्यूटीसी की आपने बात की, अब पता कितना टेढ़ी खीर इंडिया के लिए। पहले सिडनी टेस्ट जीतो, सिडनी टेस्ट जीतने के बाद फिर श्रीलंका पे डिपेंडेंट रहो कि श्रीलंका 1-0 से हरा दे ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन आपको एक मजे की बात ये भी बता दूं मैं, अगर ऑस्ट्रेलिया सिडनी टेस्ट हार जाता है और इंडिया सिडनी टेस्ट जीत जाता है और श्रीलंका अगर 2-0 से ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, तो फिर जो फाइनल मैच होगा श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका होगा। ना उसमें इंडिया गया है, ना उसमें ऑस्ट्रेलिया गया। ये भी पेंच है, ऐसा नहीं कि अभी श्रीलंका की सारी खत्म हो गई है, क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो हुआ है एमसीजी में, बंटा धार हुआ है टीम का। मुझे लग रहा है सवाल क्यों नहीं पूछता कोई बीसीसीआई से कि कोच से कि भाई आप, कोच तो पता नहीं कहाँ पे, आई थिंक अभिषेक नायर क्या कर रहे हैं इस टीम में।
मॉर्ने मकुल क्या कर रहे हैं इस टीम में? मुझे समझाइए, मुझे बताइए। वो मॉर्ने मकुल जो पाकिस्तान की ऐसी करवा के आगे थे, अब इंडिया करवा दी। इंडिया टीम 2011-12 के जोन में चली गई है। मतलब जो डंकन फ्लेचर जब कोच बने थे, कैरी क्रिस्टन के जाने के बाद हम वर्ल्ड कप जीते, फिर ऑस्ट्रेलिया में हार गए, इंग्लैंड में हार गए, इंग्लैंड ने घर में आके भारत को हरा दिया। अब वही चीज यहाँ पे देखने को मिली, वर्ल्ड कप जीत गए, कोच बदला, तब भी वर्ल्ड कप जीते थे, कोच बदला था। अब न्यूजीलैंड ने हमको घर में हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया में हार गए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी दांव पर लगी हुई है। कप्तान रोहित शर्मा अगर संन्यास ले लेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी पे क्या असर पड़ेगा? बुमराह लगातार बॉलिंग कर रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी तक फिट रहेगा नहीं रहेगा, कोई क्लू ही नहीं है हमारे पास। सॉरी टू से यार, मैंने बहुत ऐसे वर्ड्स बोले, लेकिन यार हम बेवकूफ है जो क्रिकेट फैंस देखते हैं। सॉरी की जरूरत ही नहीं है यार। नहीं, दूसरी चीज ये कि आप एक ही गलती बार बार कर रहे हैं। अगर आप रोहित का डिसमिसल देख लो, आप विराट कोहली का डिसमिसल देख लो, भाई 7वां 8वां स्टंप पर गेंद आ रही और तब भी आप छेड़ कर रहे हो। आज आपने मिचेल स्टार्क का गेंद देखा होगा, जो 6ठे स्टंप पर था, वो ड्राइव करने गए, फिर वो आउट हुए। समझ से बाहर है यार। इंडियन क्रिकेट टीम इज लाइक, अंकिता की 12 बजे की शिफ्ट है तो अंकिता 12 बजे आ रही है, मोनू की 10 बजे की शिफ्ट है, मोनू 10 बजे आ रहा है, अखिल की 3 बजे की शिफ्ट है, अखिल 3 बजे आ रहा है, खाना पूर्ति हो रही है। वही चीज इंडियन टीम के साथ है कि भाई अच्छा इतने बजे मैच खेलना है, चलो जाके मैच खेल लेंगे, मैच तो नहीं। मुझे ये बता दीजिए रीजन की शुभमन गिल को आपने बाहर किस बिहाफ पे किया? और उसको जैसे रोहित शर्मा का स्टेटमेंट है सामने, रोहित शर्मा कह रहे हैं कि मजबूरियां थी हमारे सामने उनको बाहर करना, हमने जानबूझ के बाहर नहीं किया और वो ड्रॉप नहीं हुए हैं, हमने बस कॉम्बिनेशन तलाशा है। क्या तो कॉम्बिनेशन तलाशा है? आप स्पिनर्स को लेके आए, अकॉर्डिंग टू कैप्टन, इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा, हम स्पिनर्स को खिलाना चाहते थे, हमने स्पिनर्स को खिलाया। स्पिनर को खिला के वॉशिंगटन सुंदर केवल 15 ओवर डाल रहा है, जड्डू 28 ओवर डाल रहा है। क्या स्पिनर को खिलाया फिर आपने? 35 ओवर के बाद आया आपका वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग बॉलिंग करने, जब वो अरे वो ये ना बस खाना पूर्ति हो रही है कि अच्छा 3 तारीख को मैच जाके खेलना है, चलो मैच जाके खेल लेंगे। एक बुमराह और नीतीश को छोड़ के कोई इस टीम में लड़ाई लड़ी नहीं रहा है, फाइट कर ही नहीं रहा है। रोहित विराट को हटाओ, टीम इंडिया को बचाओ। सिंपल इक्वेशन ये है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यार रोहित विराट के साथ आप ज्यादा जा सकते हो आगे, क्योंकि रोहित नहीं है बस की बात। सॉरी टू से नहीं है बस की बात। पिछले अगर आप 15 इनिंग उठा के देखेंगे, कितने रन रोहित के? 8 या 10 या 14 की एवरेज। क्या वो जस्टिफाई करता टीम इंडिया के साथ? 3-0 से इंडिया में हरा दिया, पीट गए हम 3-0 से। उनके अब ये 15वीं पारी थी, आई थिंक 155 थे और अभी 9 रन शायद आज के मैच में बनाए उन्होंने। 164। तो ये मतलब आप 200 भी नहीं पार कर बहुत बहुत। अब मैं क्या ही बताऊं इस बारे में, रोहित हो या फिर विराट हो, जब ये चीजें पता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा है और आज का मैच मतलब बहुत ही ज्यादा टफ भी था। यहीं से आपको मतलब हीरो बनने का मौका था, रोहित के पास भी, विराट के पास भी, बाकी बैट्समैन के पास भी। आई थिंक जायसवाल एक एंड से बहुत देर तक वो लड़े, बट एक बल्लेबाज आपको मैच कहाँ जिता पाएगा? बार बार नीतीश रेड्डी से क्यों उम्मीदें होती हैं कि भैया नीतीश रेड्डी आएंगे और फिर से शतकीय पारी खेलेंगे, फिर से वही रन्स बनाएंगे? क्यों भाई? आप क्या कर रहे हो? आप इतनी इनिंग्स खेल, आपने इतनी अभी 4 मैचेस हुए, वहां पर आपका बल्ला जैसे अखिल ने बताया 31 रन। ये क्या मतलब? आप कप्तान है। 31 रन रोहित शर्मा के 5 पारियों में और 1 रन उन्होंने आकाशदीप ने 31 एक पारी में मार दिया था। हाँ 31 बनाए थे उसमें, गावट 27 नॉट आउट गए थे। मैं तो यार एक बात पूछ रहा हूँ यार, इंडिया 340 चेज कर रहा था, कितने बनाए? 155। इसमें 84 किसके? जायसवाल के। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 30 का आंकड़ा तक नहीं पार कर सका। शर्म की बात है इंडिया के लिए। और हम लोग यही बार बार यही कह रहे कि यार क्यों ऐसा बार बार हो रहा है? क्योंकि यार कहीं ना कहीं तो कोई तो होगा ना पीछे आपके, क्योंकि हर बार नहीं हो सकता ना ये। और अब आप रोहित की बात करें रिटायरमेंट की, ऐसे रिटायरमेंट नहीं दिलाए जाते भाई। किसी में गट फीलिंग होगी, चलो रोहित बहुत हो गया आपका, अब जाओ, आपका रिटायरमेंट है पक्का। क्योंकि 1992 में आपको दिलीप वेंगसरकर उनको जबरदस्ती दिया गया था रिटायरमेंट। 2012-11 में हमने देखा कि नहीं रन आ रहे तो नहीं आ रहे ना। वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, जो बड़े नाम थे, अचानक से वो निकले ना टीम से। एमएस धोनी लास्ट में कहना नहीं हो सकता बॉस, मेरे बस की बात नहीं है। 12 साल बाद एमसीजी में जीता ऑस्ट्रेलिया, लेकिन आपने जितवाया, ऑस्ट्रेलिया जीता नहीं है, क्योंकि आपने कैचेज छोड़े। आप मैच में आ गए थे, नीतीश रेड्डी ने आपको खड़ा कर दिया था मैच में आकर। आप अपनी गलतियों से आ रहे, ना कि ऑस्ट्रेलिया सामने वाली टीम ने नहीं हराया आपको, आप खुद से आ रहे हो। आपका कॉन्फिडेंस डाउन था आज, क्योंकि आप जब बैटिंग करने आए सेकंड इनिंग में, तो आपका प्लान ही नहीं था हम जीत के लिए जा रहे हैं। आपका पहले ही आप डरपोक थे, आप पहले ही पता चल गया था आप ड्रॉ के लिए जा रहे हैं। रोहित की वो स्ट्रेटजी नहीं थी। रोहित डर डर के पीछे खेल रहे हैं, क्योंकि रन 340 कैसे बनते हैं भाई? इंडिया ने जब कितने बनाए थे जी वो चेन्नई टेस्ट में, इंडिया जब 385 वो कैसे बने थे? वो क्या डिफेंसिव अप्रोच के साथ बने थे? ऊपर से वीरेंद्र सहवाग ने बनाए थे ना, तभी 5वें दिन चेस किया था, और वो भी इंडिया की विकेट पे, और जिसको लेके कहा जाता है कि टर्निंग ट्रैक बनाता है। सहवाग से आज पूछ लेना किसी इंटरव्यू में, सहवाग कहते हैं कि मेरी सोच नहीं थी वो, मेरी तो उड़ा के। आज
मतलब उड़ाने का दिन था आज मैं चाहता हूँ इंडिया इतिहास में गंभीर खेला था भाई, गंभीर ने तो सबके साझेदारी की थी, आज भी तो गंभीर इस टीम का हिस्सा है ना। कि गंभीर ने कहा नहीं होगा कि तुम अटैक करने जाना, वही तो गंभीर जिसके अंदर कोहली वाला एटीट्यूड देखने को मिलता है कि जीत के बढ़ के कुछ है ही नहीं हमारे लिए बस। तो अंकित आपको लगता है ड्रॉ की बजाय अगर हम जीत के लिए जाते, रिजल्ट जो मर्जी आता, अब कौन सा आपने जीत लिया? बस की बात नहीं थी, जैसे अखिल ने कहा कि हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था स्टार्टिंग में ही। वो नीतीश रेड्डी ने वो रन्स बन गए तो शायद वो उम्मीदें हमें और बढ़ गई कि चलिए यार कोई ना कोई बल्लेबाज तो अच्छा खेल लेगा। रोहित विराट ने ही इतनी उम्मीदें नहीं थी कि 5 या 9 रन बना लेंगे। मुझे लगा कि शायद कम से कम 30 रन ऊपर से बन जाएंगे रोहित के, और विराट भी कुछ ऐसा बना लेंगे। बाकी के पास हमारे पास बल्लेबाजी अच्छी है, अच्छे खासे बल्लेबाज हैं, लेकिन वही सारी चीजें होती है कि जब आपकी स्ट्रेटेजी उस तरीके से नहीं होती है। अब आपने ऑस्ट्रेलिया को देखा, नेथन लायन और बोलैंड की क्या पार्टनरशिप थी, वो पार्टनरशिप कोई भी नहीं तोड़ पा रहा था। बिल्कुल। और यही स्ट्रेटेजी जो है 120 गेम खेल गए एग्जैक्टली। और 20 बॉल्स, और आपका जो टॉप ऑर्डर खेल गया कितना खेले? 90 पे आए, 91 पे 6 विकेट गिर गए थे। 91 पे 6 विकेट गिर गए थे। उसके बाद भी आई थिंक 3 विकेट तो मतलब इतना लंबा वो खेल गया, पूरा दिन वो खेल गए। आई थिंक वहीं से टीम इंडिया की हार आई थिंक पक्की थी। और मुश्किल चीजें होती है कि एक दिन आपके पास बचा, आप क्या ही कर पाओगे। प्रेशर काफी ज्यादा होता है, और प्रेशर पहले से भी था और आज तो और भी ज्यादा प्रेशर था। आज स्टार्टिंग से आपने देखा होगा रन ही नहीं बना पाए, चाहे वो जायसवाल हो चाहे रोहित हो। विराट भी आए, 5 रन वो भी बना के चले गए। और फिर वही चीजें होती हैं यार कि बड़े मैच के बड़े प्लेयर कहाँ गए? जब लाज आपको बचानी थी आज, तो आज अगर ये मैच हम जीतते तो उम्मीदें और बढ़ जाती है। और बस मेरे दिमाग में आई थिंक हम तीनों बैठे हैं और फैंस भी यहाँ पर हैं, उनके दिमाग में सिर्फ यही चीज है, WTC फाइनल कैसे खेलेंगे हम। भूल जाओ। अब आप भरोसे किसी और टीम के रहोगे तो यार ये क्या बात होती है कि मैं मोनू के भरोसे रहूं, मैं अखिल के भरोसे रहूं। अपने भरोसे इंसान जब तक नहीं रहेगा तब तक कोई भी चीज अचीव नहीं कर पाएगा। और आज इंडिया के साथ भी यही हुआ। अब देखिए सिडनी मैच में क्या होता है, वहां से हारी होनी और क्या हो। वही मैंने भी कहा था कि आईसीसी में नहीं चलेगा रोहित विराट, नहीं चले। लेकिन अखिल भाई ये बार-बार तो नहीं हो सकता भाई, ये हर बार आप क्या मतलब कर, मुझे समझ नहीं आ रहा लेके किस दिशा में जा रहे हैं कोच और ये कैप्टन, क्या सोच है? जब ऐसी सोच ही नहीं मैच कर रही है। हाँ, दोनों में सोच मैच नहीं कर रही है। जो कॉम्बिनेशन, जो तालमेल राहुल द्रविड़ और रोहित में था, वो नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। अब वो अलग अलग बैठे भी नजर आते हैं। आपने कभी देखा है कि साथ में कुछ प्लानिंग करते हुए और कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हुए नजर आए हो? कभी भी नहीं। वो हमेशा खामोश रोहित रहे और खामोश गंभीर भी रहे। अब देखिए गंभीर नाम ही है तो देखिए क्या होता है अब सिडनी मैच में कि क्या वहां टीम भी गंभीर हो गई है ना, बस सब टीम भी क्या गंभीर वहां से हो गई। रिटायरमेंट का ऐलान होगा। मेरे हिसाब से शायद रोहित जो है वो अब आगे नहीं खेलेंगे। अब मेलबर्न हो गया, अब सिडनी शायद उनका आखिरी हो सकता है। अगर जीतती है इंडिया तो उम्मीदें बढ़ जाएंगी कि चलिए श्रीलंका के साथ अगर मैच होगा, ऑस्ट्रेलिया का क्या पता एक मैच जीत जाए तो हम पहुंच जाए WTC। नहीं, वो उम्मीद करना ही बहुत बेकार है यार। श्रीलंका अपने घर में बहुत मुश्किल है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, क्या पता श्रीलंका 2-0 कर दे, बट हम दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड क्यों कर रहे हैं भाई? यार मुझे एक बात नहीं समझ में आई दोस्तों, मैं सच्ची बताऊं दिल की बात, रोहित ना खत्म हो चुके थे। वो इस जब न्यूजीलैंड से हारे तभी खत्म हो चुके थे, क्योंकि उनको भी पता था कि मेरे रन नहीं आ रहे हैं। और उन्होंने डर डर के ना केएल राहुल से ओपन करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि उनको पहले से डाउट था कि मेरे रन नहीं आएंगे बॉस। अब जब उनको पता कि एडिलेड माफ कीजिए पर्थ टेस्ट जब हम जीते बुमराह कैप्टनसी में, बुमराह को ही रहने देना चाहिए था। अखिल भाई आपको भी लगता है? बिल्कुल गंभीर को आना चाहिए और वहां से ये कहना चाहिए कि, या फिर रोहित से कन्वे करवाना चाहिए कि भैया अब जो कप्तानी होगी वो बुमराह ही करेंगे। इस सीरीज की पूरी कप्तानी बुमराह करेंगे और रिलैक्स होके फिर शायद वो फेयरलेस क्रिकेट खेल पाते मेरे हिसाब से। क्योंकि आपके लंबे अरसे से अगर रन नहीं आ रहे तो फिर वो प्रेशर भी होता है कि कप्तानी भी आपको करनी है, आपको ओपन भी करना है। आप एज अ बैटर खेल लो, बुमराह कप्तानी कर ले। हाँ, ये आप कर सकते थे। एक बड़ी कॉल तो लेनी पड़ेगी ना यार। अब कब तक अब एक खिलाड़ी में बुमराह को ही कप्तानी करानी चाहिए शायद, करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो रोहित ने आज अपनी आखिरी पारी खेल दी है, मेरा ये मानना है। आपको लगता है इतना इजी होगा सिलेक्टर्स के लिए, या कोई है किसी में गट? यार क्यों नहीं, आप सैलरी किस बात के ले रहे हो फिर? नहीं तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों अब तक तो बाहर हो जाने चाहिए थे फिर उस हिसाब से जो आप कह रहे हो। और आप खुद देख रहे हो ना, आप जाके न्यूज़पेपर देख लेना, मतलब जाके गूगल कर लेना। अजीत अगरकर ने, जब वो टीम इंडिया के सिलेक्टर नहीं थे, ब्रॉडकास्टर जो हमारे चरण पे आके कमेंट्री करते थे और बड़े बड़े बयान भी देते थे, संजू सैमसन को ले आओ, धोनी को हटा दो, फलाने को ले आओ, ढिमकाने को ले आओ। अब तो सिलेक्टर बन गए हो ना, अब आप बड़ी कॉल क्यों नहीं ले रहे हो? वही तो है। कई बार उन्होंने अपने बयानों में कहा है कि विराट कोहली से बहुत हो गया, विराट कोहली को अब शायद ब्रेक ले लेना चाहिए, रोहित शर्मा को ब्रेक ले लेना चाहिए, संजू सैमसन को लेकर आओ टीम में, पंत को कप्तान बनाओ। ये अगरकर के बयान थे, धोनी के खिलाफ हमेशा रहते थे। अब जब इतना सब कुछ चल रहा है टीम में आपके होने के बावजूद, आप बड़ी कॉल क्यों नहीं ले रहे हो? आप
हर टीम के हर एक दौरे पर आप टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हो। मैंने इससे पहले, मैं इतने टाइम से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, क्रिकेट देख रहा हूँ, कभी मैंने नहीं देखा कि कोई सिलेक्टेड टीम इंडिया के साथ इतना टूर कर रहा है। वो नेट्स पे भी होते हैं, ट्रेनिंग सेशन में भी होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी होते हैं, हर जगह अजीत अगरकर की अवेलेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ बात नहीं कर रहे होंगे?